Good morning, students. I will teach this topic flowers. Most plants produce flowers and are known as flowering plants. कुछ जो plants होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर. उनको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिंग प्लांट्स, मतलब सजावट वाले प्लांट्स. द साइज, शेप एंड कलर of the flowers vary from plant of plant. जो उसका साइज और शेप है और कलर है वो सभी प्लांट्स के अलग अलग होते हैं. some plants like grass have small white flowers while other like rose have brightly colored fragrant plants. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रास है वो छोटे होंगे, वाइट फ्लावर्स वाले होंगे, कुछ होंगे जो आपके रोज़ होते हैं जैसे कि रोज़ है वो कलरफुल होते हैं, कुछ चमकीले कलर वाले होते हैं, कुछ खुशबूदार वाले फूल होते हैं. सम प्लांट्स लाइक मोजेस, फ्रेंस एंड कॉन्फिरस ट्रीज लाइक फायर्स एंड पाइन्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर देते ही नहीं, वो सिर्फ प्लांट्स होते हैं, सजाने के ही सिर्फ काम में आते हैं. वो इतनी उसकी पत्तियाँ वगैरह इतनी सुंदर होती हैं कि उनको सजावट के काम में लाया जाता है. उनके अंदर से फ्लावर नहीं निकलते उन प्लांट्स पे. पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. अब फ्लावर्स के पार्ट्स. अब फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स. लेट अस रीड अबाउट देम. जो फ्लावर्स हैं वो उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. लुक एट द बड ऑफ अ प्लांट. आप इसमें देखिए बड ऑफ द प्लांट्स. बड मीन्स एक जो छोटा सा कली होता है, जब फूल निकलता है उसके पहले एक छोटी सी कली निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? बड. यू विल नोटिस दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. आपने नोटिस किया होगा कि वो एक छोटी सी लीफ के तरह छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी पत्ती जैसी उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कली आपने देखा ही होगा. दीज आर द सेपल्स. उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं. सेपल्स आर सीन एट द बेस ऑफ द फ्लावर. अब उसका ये सेपल्स जो होता है वो बेस ऑफ द फ्लावर होता है, जब फ्लावर खिलने का पहला स्टेप है वो. पेटल्स make a flowers look attractive. They are brightly colored. Some of them many also be fragrant. पेटल्स मीन्स होती हैं जो पत्तियों की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको पेटल्स बोलते हैं. वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं और ब्राइट कलर्ड में होती हैं, बहुत ही चटकीले कलर में होती हैं और साथ ही साथ वो खुशबू भी देती हैं. द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर्स इज़ टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन बाई प्रोड्यूसिंग सीड्स. जो बेसिक फंक्शन होता है फ्लावर का वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस सीड. वो फ्लावर बनने के बाद वो एक बीज में तब्दील हो जाती है और वो बीज देने का काम करती हैं, मतलब प्रोडक्शन बीज होता है. द पार्ट्स द हेल्प ऑफ फ्लावर्स टू रिप्रोड्यूस इंक्लूड द स्टेमन एंड पिस्टिल. जो पार्ट्स होता है वो क्या हेल्प करता है उसका, किस में? फ्लावर्स का रिप्रोड्यूस इंक्लूडेड स्टेमन एंड पिस्टिल है ना, बनाने में. द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलामेंट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर. जो स्टेमन का कंसिस्ट, इसका जो थ्रेड एक पतला सा महीन सा होता है, ये थ्रेड होता है, ये जो महीन होती है, ये जो फ्लावर्स के महीन देख रहे हैं ये क्या है? ये एंथर. इसके ऊपर एंथर है और ये फिलामेंट इसको बोलते हैं, जो एक थ्रेड की तरह होता है. एक आपने फूल के अंदर देखा होगा एक धागे की तरह होता है और इसके ऊपर जो ये ब्लैक है वो हो जाएगा आपका एंथर, इसको बोलते हैं. द एंथर कंसिस्ट द पोलन. अब जो एंथर में है पोलन होता है. Sometimes when you touch a hibiscus flowers you see a yellow powder on your fingers. आप अगर इसको आप कभी छू करके देखिए हिबिस्कस फ्लावर्स को, तो वो आपका उसमें से एक येलो पाउडर जैसा आपके उंगलियों पे लग जाएगा. दिस इज़ पोलन. इसको पोलन बोलते हैं. पोलन इज़ द सबस्टेंस दैट हेल्प द प्लांट्स टू
मेक सीड्स। जो पॉलन होता है यही हेल्प करता है सीड्स को, प्लांट्स के लिए सीड्स बनाने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस जो उसका ये है, ये जो येलो कलर का है ये प्लांट्स की क्या होती है, ओवरी, इसको ओवरी बोलते हैं। ये पिस्टिल है। ये जो 3 पार्ट होते हैं ये मिला करके इसका पिस्टिल बनता है। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये येलो वाला पार्ट। वाइल सम प्लांट्स लाइक हैबिस्कस हैव ऑल द पार्ट्स, अदर्स लाइक द पपाया फ्लावर्स हैव 1 or more पार्ट्स मिसिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं हैबिस्कस और के तरह होते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं पपाया लाइक, पपाया के फ्लावर होते हैं, उनमें कुछ ये पार्ट्स मिसिंग रहता है। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फ्लावर्स में ये सारे पार्ट्स पाए जाएं। कुछ फ्लावर्स में ये सारे के सारे पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं। फ्लावर्स ब्लूम। Different flowers bloom during different times of the year. Normally, flowers start blooming in spring. डिफरेंट फ्लावर्स मतलब अलग अलग तरह के जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट साल के डिफरेंट सीज़न में होते खिलते हैं। सामान्यतः जो फ्लावर्स होते हैं वो बसंत के स्प्रिंग सीज़न में खिलते हैं अधिकतर प्लांट्स। यूजेस ऑफ फ्लावर्स की यूजेस क्या है? वी यूज़ फ्लावर्स इन मैनी वेज। इनके बहुत सारे यूजेस हैं। सम फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट आवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वेडिंग एंड अदर सेलिब्रेशन। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए, यानी सजावट के लिए। जो होम डेकोरेशन, घर में कुछ फेस्टिवल हो, शादी वगैरह हो, सेलिब्रेशन हो, तो फ्लावर्स से घर पूरा सजाया जाता है, वो उसके काम आते हैं। सम फ्लावर्स लाइक रोज़, जैस्मिन एंड लेवेंडर हैव अ गुड फ्रेग्रेंस। दीज फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम, सोप्स एंड कैंडल्स। और कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे जेस्मिन, लेवेंडर है, ये बहुत ही खुशबू, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, तो उससे क्या बनता है? परफ्यूम और सोप्स और कैंडल्स बनाए जाते हैं। सम फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड चमेली हैव मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ एंड कैन बी यूज टू क्योर डिजीजेस। कुछ प्लांट्स से क्या है? मेडिसिन बनाई जाती है जिससे कि बीमारियों को हटाने में मदद मिलती है। केसर और सेफ्रॉन इज़ एन एक्सपेंसिव स्पाइस दीज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द क्रोकस प्लांट्स। जो ये प्लांट्स होते हैं केसर और सेफ्रॉन, ये बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव स्पाइस ये मसालों में आते हैं। जो इनके जो फ्लावर होते हैं वो क्रोकस प्लांट्स उनको बोलते हैं। द पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक रोज कैन बी यूज्ड टू मेक शरबत। कुछ प्लांट्स के जो पत्तियां होती हैं, उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे कि आपका रोज़ हो गया है, और उनसे जो है क्या बनती है? शरबत बनाया जाता है, वो शरबत में यूज़ होती हैं। फ्लोरल मोटिफाइज आर पैटर्न्स आर यूज टू डिज़ाइन क्लॉथ्स, कारपेट, ज्वेलरी, पॉटरी एंड इवन वॉल्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे फ्लोरल मोटिफाइज आर पैटर्न, ये पैटर्न बनाने के काम आते, डिज़ाइन बनाने के काम आते, कपड़ों पे, कारपेट पे, ज्वेलरी और पॉटरी और वॉल्स पे बनाने के काम आते हैं। तो ये यूजेस ऑफ प्लांट्स हो गए आपकी। थैंक यू।